आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। नीचे वाली सरकार तो सुन नहीं रही, लगता है ऊपर वाले विधाता भी अन्नदाता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। किसान सोयाबीन खरीदी दर 6,000 से 7,000 रुपए, गेहूं और चने की दर 3,000 रुपए और मक्के की दर 2,500 रुपए क्विंटल करने की मांग करते थक चुके हैं। कांग्रेस ने भी पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली और हर जिले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। फिर भी इस दिशा में सरकार की ओर से कोई पहल होती दिखाई दे नहीं रही है। सोयाबीन की आज जो खरीदी दर है उसमें लागत भी नहीं मिल पाती है। किसान परिवार फसल लगाने में जो मेहनत करता है उसका तो कोई मोल ही नहीं मिलता। अब ईश्वर भी अन्नदाता से शायद नाराज है या फिर विधाता अन्नदाता के सब्र की परीक्षा ले रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में लगातार हुई बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अधिकांश किसानों ने फसल की कटाई कर खेतों में रख छोड़ी है। लगातार बारिश की वजह से किसान फसल को खलिहान तक ला नहीं पाए थे। अब बरसात के चलते खेत तालाब जैसे लबालब हो गए और काट कर रखी गई सोयाबीन की फसल पानी में डूब गई है। पानी में डूबे रहने से फसल बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन की फलियां अब अंकुरित होने लगी है। चौपट हो चुकी फसल को देख किसान खेतों में बैठकर आंसू बहाते नजर आ रहा है। किसान कहते हैं कि हमारी कमर टूट चुकी है, हम हताश और निराश हो चुके हैं। सरकार हमें जल्द से जल्द मुआवजा दे ताकि हमारी कुछ भरपाई हो सके। सोयाबीन की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि इससे 10% की उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा किसान को। कि अन्नदाता की किसान की कमर टूट चुकी है और सोयाबीन की कंडीशन देख के किसान बहुत हताश है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार जल्द से जल्द कोई मुआवजा राशि स्वीकृत करे और किसानों की हिम्मत बढ़ाए। इधर किसान एक तरह से पूरा टूट चुका है, हताश और निराश है और सरकार को इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि इस समय अगर किसान की सरकार मदद नहीं करती है तो फिर कोई मतलब की सरकार नहीं है, उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय अगर किसान के साथ सरकार नहीं खड़ी रहती तो क्या लगता है कितना % नुकसान हुआ है? 100 में से 100% नुकसान लग रहा है। क्या ये पानी में कटी हुई सोयाबीन की कोलियां आपको दिख रही है और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, क्या बचेगा? 1-2 दिन और पानी नहीं सूखता खेत में तो सब सड़ जाएगी। बरसते पानी में भी किसान बार बार अपने खेतों में जाकर देखते रहे कि थोड़ी बहुत फसल बच गई होगी, मगर बाहरी अन्नदाता की किस्मत रत्ती भर भी फसल नहीं बच पाई है। किसान आरिफ और मुबारक बताते हैं कि सोयाबीन की 100% फसल नष्ट हो चुकी है। बरसात मंगलवार से थम चुकी है, मगर खेतों में भरे पानी की वजह से किसान सोयाबीन की फसल को खेतों से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। फसल खेतों में ही गलने लगी है और उसी के साथ किसानों की तकदीर पर भी पाला पड़ने लगा है। बारिश थम जाने के बाद भी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी फसल को हुई क्षति का मुआयना करने नहीं पहुंचे हैं। इसके चलते किसानों की मायूसी बढ़ती ही चली जा रही है। किसान गुहार लगा रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार सचमुच किसानों की सरकार है तो जल्द से जल्द राजस्व विभाग से फसल क्षति का सर्वे करवाकर मुआवजा दें ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। नुकसान तो 100% नुकसान है और क्या। और बस सब ये कोलियां कटी हुई है, सब सड़ गई सोयाबीन, अब कुछ भी नहीं मिलना है। सरकार ये मुआवजा राशि या दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार किसान मजदूर हितैषी सरकार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र सरकार में ही कृषि मंत्री है। उन्हीं के प्रदेश में अगर किसान इस हालत में पहुंच गए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वो किसानों की पुकार सुने और उनका दर्द समझे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंद्रचैन जैन के साथ मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।